हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो ये ड्रामा की बात बाद में करते हैं, पहले आते हैं टाइम गॉड वाले टास्क पे। तो ये जो फिक्स टाइम गॉड ईशा को बनाया है बिग बॉस ने, मतलब इतना इजी चीज दे दी। अविनाश को ईशा दे दिया, रजत को विवियन दे दिया और करणवीर मेहरा को ईडन दे दी। फिर भी उससे भी पेट नहीं भरा तो शिल्पा जी आ गई भाई। शिल्पा जी की लाडली हो गई ईशा, कब से लाडली हो गई। और करणवीर मेहरा को टाइम गॉड की रेस से बाहर कर दिया। तो ये जो दोगलापन है शिल्पा शिरोडकर का, अब इसके बाद भी करणवीर मेहरा के दिमाग में अकल ना आए और उससे दूर रहे, तो भैया मैं उस बंदे की दाद देता हूँ। मतलब सच में इतना एफर्ट डाला उस बंदे ने, माँ कसम जो हाथी उस पे बैठा हुआ था सॉरी टू से, लेकिन उस हाथी को इतनी देर तक अपनी पीठ पे रखना और इतनी मतलब उसकी एज आई थिंक 40 समथिंग होगी, और इस एज में इतना स्ट्रांग और इतनी हाथी जैसी लड़की को अपने पे बिठाना, इतना कांस्टेंट, हलवा नहीं है फट के हाथ में आ जाती है भाई साहब। और इतना टाइम गॉड के लिए एफर्ट करने के बाद भी उसको निकाल दिया गया, शिल्पा शिरोडकर ने निकाल दिया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि यार ईशा कब से लाडली हो गई। पूरा दिन तो करणवीर मिश्रा के साथ बैठी रहती है। तो ये जो है फिक्स टाइम गॉड है, तो बिग बॉस ने ऐसी चीजें प्लान करी है। तो अभी कल तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि भैया मतलब उसको क्या दिक्कत है। तो करणवीर मेहरा समझ जाओ कि तुमने नागिनी नागिनी वो बोलते ना, इच्छाधारी नागिनी नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं सपोली, सपोली पाल के रखी हुई है तूने, जो बार बार तुझे डसती है फिर भी तू सुधर नहीं रहा। भाई छोड़ दे उसको, शिल्पा से दूर ही रह तू। अगर इतनी चीज किसी और के लिए करी होती तो भाई साहब वो तेरे पैर धोता। चलो छोड़ो, वो तो कल बताएंगे भाई। जो प्लान किया था बिग बॉस ने ऑब्वियसली कलर्स की लाडली ईशा, तो उसको टाइम आउट बनाने के लिए सारी चीजें प्लान करी थी और वो बन भी गई अनफॉर्चुनेटली। अब बात है सॉरी अब आते हैं रजत दलाल और ईडन पे। तो जो भी रजत दलाल की जो समीकरण है इधर उधर डोल रहे हैं। विवियन को जाके बोलता है, बाद में ईडन को जाके बोलता है, आज सुबह ईशा को जाके बोला उसने। भाई कुछ भी कहो लेकिन रजत दलाल की जो समीकरण है ना, मुझे ऐसे घुमाता है ना लोगों को, यही चीज जब वो बोलता है ना कि मैं जब घुमाता हूँ तो ऐसे घुमाता हूँ, लेकिन इस बार पकड़ में आ गया। मतलब ईडन ने पकड़ लिया सॉरी। तो ईडन ने माँ कसम क्या बोली है भाई साहब, खतरनाक बोली। एंड ऑब्वियसली उसको फुटेज चाहिए थी क्योंकि उसको वो चीज दिखानी थी, और उसको लास्ट वार्निंग भी मिली थी भाई तीनों वाइल्ड कार्ड को, तो कुछ तो आया। अभी ये मुद्दा उसने बना तो लिया, लेकिन अभी वो रजत के हत्थे भी चढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि उसकी कशिश प्रायोरिटी थी। रजत ने रीजन भी दे दिया था और सुबह से वो बात भी नहीं कर रहा था। तो रजत दलाल वर्सेस ईडन जो सबसे पहले घर में आई थी उसको रजत दलाल पसंद था, सोचिए। अभी वो करणवीर मेहरा के साथ है। तो ये जो रजत दलाल के समीकरण है भाई साहब बड़े गंभीर है, मजा आता है। उसको क्या बोला था, पलटू दलाल बोल दिया था। जी हाँ, अभी बात करते हैं भैया ये ड्रामा वाले श्रुतिका, सारा खान और करणवीर मेहरा। सबसे पहले करणवीर मेहरा और सारा पे आते हैं भाई। करण मेहरा ने जो रात से श्रुतिका, तो वो कंटेंट ढूंढ रही थी इतने टाइम से, उसका कुछ दिखा नहीं था। तो ये बंदी इतना गिर सकती है कि कंटेंट के चक्कर में ना वो अपने दोस्त की हेल्थ देख रही है कि वो बीमार है, सिक है, उसको चाहिए बस कंटेंट। और ये ड्रामा इतना इरिटेटिंग था कि पैंचो मैंने ईयरफोन ही निकाल दिए थे। तो ये जो चीज़ है बहुत ही मतलब इरिटेटिंग सी थी। तो श्रुतिका तो शुरू हुई उसमें सारा भी चढ़ गई। 2 लोग नॉमिनेट हो रखे, सारा को चाहिए थी फुटेज और सारा ने अननेसेसरीली ड्रामा पिक किया। लेकिन जब सुबह हुई तब करणवीर मेहरा ने बहुत ही स्मार्टली उसको पिन पॉइंट कर दिया। वो बोलता है ना कि माचिस की तीली नहीं, पूरा का पूरा गैस का बाटला नहीं होता, वही फोड़ दिया उसके सामने। तो चिढ़ गई
कि भाई तू नॉमिनेट है इसलिए ये सब कर रही है ना, तो वो चिढ़ गई, उसने पानी भी फेंक दिया। तो ये वाली चीज़ हुई करणवीर मेहरा और सारा के बीच में। करणवीर मेहरा ने अच्छे से बजाया और सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ आज करणवीर मेहरा की लगी कि भाई उसने जो एफर्ट मारा है, लेकिन सोचो एक पर्सन कितना फ्रस्ट्रेट होगा कि इतनी देर उठाने के बावजूद आपको टाइम गॉड की रेस से निकाल दिया जाता है, तो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये बंदा शिल्पा के साथ रहता है तो भाई दूर ही रहे भाई उससे। तू शिल्पा सबसे बड़ी दोगली है, सबसे बड़ी दोगली। ये चीज़ आई एम फीलिंग पहली बार मेरे को करणवीर मेहरा के लिए बुरा फील हो रहा है। आज उसने जो फाइट की है ना भाई टाइम गॉड के लिए, इजी नहीं है भाई किसी के लिए। इवन रजत और अविनाश भी थे ना, उसके पे चढ़ा देते तब भी नहीं था, वो टिका रहा एंड तक। लेकिन यही तो है कलर्स और मेकर्स का डर्टी गेम। सया आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं। और भैया प्रोमो में दिखाया ईशा ने सबको काम पे लगा दिया है, जो काम नहीं करते थे काम चोर लोग उनको भी काम पे लगा दिया है। रजत सब मसाज करवा रही है, विवियन डिजेना और अविनाश मिश्रा को बर्तन धुलाने के लिए रख दिया है। तो यही होता है भाई लाडली का। और एक आपने एक चीज नोटिस करी, टाइम बोर्ड तो सभी बने अभी तक, लेकिन इतना जो प्रोमो में ईशा को इतना एक्सरेट करके दिखाया गया है, उसकी पोस्टर और ये सारी चीजें प्रोमो कटा है ईशा के नाम पे, ये देखने वाली चीज है। यही सब पता चलता है कि भाई बिग बॉस जी कितना बायस्ड है इन सब चीजों को लेके। तो या do subscribe my channel for latest upload. Thank you.